Good morning, students. How are you? Yes, Fine. fine. So very good. Now we have discussed about bones and muscle in class 2 science. Now we have studied next video. We have studied now in this video. We will also study some other parts. But what we have studied in the previous video, उसको एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं. क्या हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, इसलिए उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो आगे बढ़े. यस यस. तो चैप्टर था हमारा बोन्स एंड मसल्स. वी हैव स्टडीड बोन्स. बोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज बोन्स, क्या करता है, डिफरेंट शेप एंड साइज देता है. ये भी हमें पता है कि बोन्स कितने होते हैं बच्चों में, 306. यस, वेरी गुड. एंड ह्यूमन बॉडी में 206 होता था. फिर उसके बाद से हमने देखा कि बोन क्या करता है, डिफरेंट शेप एंड साइज देता है. फिर उसके बाद से और भी देखेंगे तो उसमें एक जॉइंट आया था, इस स्केलेटन टर्म आया था. व्हाट इज स्केलेटन? यस, स्केलेटन. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन. आई हैव आल्सो रिटन बिकॉज़ वी हैव डिस्कस्ड इट. एंड द अदर टर्म वाज जॉइंट. जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था. क्या होते हैं जॉइंट्स? तो जिस जगह पे दो हड्डियां आपस में आकर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं. अगर इंग्लिश में बात करें तो लिख सकते हैं या बोल सकते हैं द प्लेस वेयर टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर. टू बोन्स से अधिक भी हो सकते हैं, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट्स. और जॉइंट के किसी नाम भी बताया था हमने कि कितने कितने जॉइंट होते हैं. क्या होता था, नेक जॉइंट, ठीक, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट. ये सब ने लिख दिया है यहाँ पे. सब इंपॉर्टेंट जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी आर नेक जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स. सो क्लियर. नाउ वी आर मूविंग ऑन मसल्स. मसल्स में हमने पढ़ा था कि मसल्स क्या करते हैं, हड्डियों को कवर कर देते हैं. हड्डियों को कवर करते हैं. इट मींस मसल्स आर कवर्ड विद, बोल सकते हैं, सॉरी, बोन्स आर कवर्ड विद मसल्स. बोन्स को कवर करता है कौन, मसल्स. फ्लेशी बंडल्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल. व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या हुआ, फ्लेशी बंडल्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल. मतलब ये हुआ कि जो फ्लेशी बंडल से हम दबाते हैं तो फ्लेशी गुदादार मांस मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं. तो उसका इंग्लिश में डेफिनेशन बोल सकते हैं द फ्लेशी बंडल्स ऑफ मसल्स, इलास्टिक मटेरियल इज कॉल्ड मसल्स. मसल्स क्या होते हैं, द फ्लेशी बंडल्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल. भी हमने पढ़ा था कि देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी. हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं, मोर देन 600. ठीक है, ये हमने क्लास में पिछली वीडियो में कवर किया था. और भी हमने इसमें आगे पढ़ा था केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. तो उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है. यस, तो आगे हमने पढ़ा था एक्शंस ऑफ बोन्स एंड मसल्स. एक्शंस ऑफ बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ा था हमने. क्या पढ़ा था बच्चों? यस, यू आर राइट. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर एंड गिव मूवमेंट इन आवर बॉडी. यानी कि बोन्स और मसल्स क्या करते हैं, एक साथ मिल करके बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो बोल सकते हैं बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर एंड गिव मूवमेंट इन आवर बॉडी. इज दैट क्लियर? और ये भी है, ये तो बोन से हो गया, उसका से मसल्स और बोन और भी कुछ करते हैं. यस, बिल्कुल सही. जब हम चलते हैं, ठीक है, रन करते हैं, फिर चलते हैं, फिर इसे क्या करते हैं, प्ले करते हैं. तो ये सब में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है. किसका? मसल्स एंड बोन्स का. ड्यू टू मसल्स एंड बोन्स वी कैन रन, वॉक, प्ले एंड मूव. वी कैन आल्सो राइट हियर मूव. ठीक है, तो ये हमारा एक्शन था. अब उसके बाद से है केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. बोन्स एंड मसल्स का केयर करना था. तो हमने कल उस वीडियो में पढ़ा था, हमने पिछली बार पढ़ा था. क्या पढ़ा था, कैसे केयर कर सकते हैं. यस, फर्स्ट नंबर था कि हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड फूड. एक्सरसाइज. बैलेंस फूड. बैलेंस फूड क्या करेंगे, हमें खाना पड़ेगा. बैलेंस फूड का मतलब वैसा फूड जिसमें हर तरह से न्यूट्रिएंट हो. हर तरह से न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके प्रोटीन, फैट, विटामिन्स. तो ये सब चीज किससे मिलेगा, तो हरी साग सब्जी खाएंगे,
फिर फ्रूट्स खाएंगे, तो ये सब में हमें बैलेंस फूड मिलेगा। और दूसरा काम है क्या कर रहा था, एक्सरसाइज, बिल्कुल सही, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करना था हमें, तब जाकर हमारा ये क्या रहेगा, बोन्स एंड मसल्स का केयर हो पाएगा, अच्छा से रहेगा और हम मजबूत हमारा रह सकता है, ठीक है। तो टेक केयर हो गया। अब इसी में हमें आगे टेक केयर का हो गया, इसमें हम एक्सरसाइज के रूप में क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज है, स्विमिंग कर सकते हैं। इससे हमारा ये बोन्स एंड मसल्स मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है पोस्चर के बारे में, ठीक है। चलो पोस्चर के बारे में आगे बढ़ते हैं हम। यस, तो हमें पढ़ना है किसके बारे में बच्चों, पोस्चर के बारे में। क्या होता है पोस्चर, एनीबॉडी, कोई, आसन, यस, आसन। इसको अगर हिंदी में बात करें तो पोस्चर मतलब आसन, हाव भाव, यानी कैसा हाव भाव, जैसे हम खड़े होते हैं तो कैसे खड़े हैं, बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, चलते हैं तो कैसे चलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पोस्चर। तो उसको इंग्लिश में अगर बोलना होगा डेफिनेशन, तो हम बोल सकते हैं द पोजीशन विच वी होल्ड। अब होल्ड कैसे, द पोजीशन विच वी होल्ड while standing, sitting and playing। यानी लिख सकते हैं इसको हिंदी में, अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पोजीशन which we hold while standing, sitting, प्लेइंग, etc। यानी कि द पोजीशन विच वी होल्ड व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग को क्या बोलते हैं, पोजीशन, पोस्चर। क्लियर। तो पोस्चर जब हमें पता है कि पोस्चर क्या है, पोजीशन है, जब हम खड़े होते हैं, जब हम बैठते हैं, चलते हैं या खेलते हैं या मूव करते हैं, तो एक पोस्चर है। और ये गुड पोस्चर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बोला जाता है कि ये गुड पोस्चर हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। जो गुड पोस्चर होगा, कैसा पोस्चर, गुड पोस्चर, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे गुड पोस्चर हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है जी, तो हेल्प अस किस चीज में, हेल्दी एंड फिट रहने, यानी कि हमें हेल्दी एंड फिट रहने में हमें गुड पोस्चर हेल्प करता है। तो इसलिए जो भी हमें बैठना होता है, चलना होता है, तो उसका पोस्चर सही रखना पड़ता है। जैसे अगर खड़े हैं तो कोई अगर ऐसे खड़ा है तो कोई इस तरह से खड़ा है, तो कौन सा पोस्चर अच्छा होगा, जो इस तरह से खड़ा है वो पोस्चर अच्छा होगा। फिर चलते हैं तो कोई बिल्कुल इस तरह से चलता है, ठीक है, और कोई क्या करता है, झुककर चलता है। ये झुककर चलने वाला जो पोस्चर है ये सही नहीं है। इस तरह से हमारी बोन्स और मसल्स हेल्दी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसीलिए जब बैठते भी हैं तो बिल्कुल हमारा ये चेस्ट आगे रहना चाहिए, ये जो हमारा सर है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, झुक कर कैसे नहीं बैठा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पोस्चर को मेंटेन करके रखना होता है। कैसे कैसे, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर एंड वॉकिंग पोस्चर। यानी कि किसी में ध्यान देना होता है, स्टैंडिंग पोस्चर पे, सिटिंग पोस्चर पे और वॉकिंग। यानी कि एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे, कैसा पोस्चर, तो लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडिंग पोस्चर, ठीक है। फिर उसके बाद से सिटिंग पोस्चर। नेक्स्ट थर्ड क्या है बच्चों, यस, वॉकिंग पोस्चर। किसको बोल सकते हैं आप, वॉकिंग पोस्चर, ठीक है। तो स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर मैंने अभी बता दिया कैसे करना है। तो इसके लिए भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी पोस्चर होगा सही रखना है, ताकि क्योंकि यही हमें क्या करता है, हेल्प करता है हेल्दी एंड फिट रहने में। ये हमारे बोन्स एंड मसल्स को भी स्वस्थ रखता है, क्योंकि बोन्स एंड मसल जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा क्या रहेगा, पोस्चर सही रहेगा, तभी हमारा ये बोन्स एंड मसल्स मजबूती से रहेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं कि अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि इसके समरी के रूप में, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसका होमवर्क में क्या क्या दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों से पूछूंगा, बताओगे आंसर, ठीक है।
हमने पढ़ा बोन्स के बारे में। तो बोन्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 206, बिल्कुल सही। 206 किसमें? ह्यूमन बॉडी में। और चाइल्ड में कितने होंगे? चाइल्ड में अबाउट 300, ये भी सही है। बोन्स क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस बात से हमने पढ़ा है टर्म क्या है? स्केलेटन। स्केलेटन कौन बताएगा? स्केलेटन, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। यस, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, क्या याद रखना है? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। उसके बाद हम लिख सकते हैं इज कॉल्ड स्केलेटन। क्या लिख देंगे? द फ्रेमवर्क, ठीक है। द लिखेंगे यहाँ पे फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। मैं सिर्फ इतना ही लिखा हूं, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। इसके बाद इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। फिर इसके बाद से ज्वाइंट। ज्वाइंट का डेफिनेशन एनीबॉडी? यस, ज्वाइंट का डेफिनेशन राइट है, क्योंकि हमें पता है कि जिस प्लेस पे दो हड्डी या दो से अधिक हड्डी आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट। तो क्या लिखेंगे? द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है, ज्वाइंट टुगेदर। फिर कितना लिखेंगे? द प्लेस where two or more bones are joined together। लिख सकते हैं यहाँ पे the place where two or more bones are joined together is called joint। जिस जगह पे दो या दो से अधिक हड्डियां आकर मिलती है उसको ज्वाइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने मसल्स के बारे में पढ़ा। तो मसल्स कितने हैं बच्चों? अबाउट 600, बिल्कुल सही। अबाउट 600 मसल्स होते हैं। और ये इसके बाद हमने देखा था कि बोन्स एंड मसल का केयर कैसे करते हैं। तो पता है केयर करने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए, फिर एक्सरसाइज अच्छा करना चाहिए। तो ये हमारा बोन्स एंड मसल स्वस्थ रहेगा। फिर आगे हमने देखा पोस्चर। तो पोस्चर के लिए क्या बोला था? द पोजीशन विच वी होल्ड व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। यानी कि एक ऐसी स्थिति जब हम बैठते हैं, चलते हैं और खड़े होते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? पोस्चर। तो अगर इंग्लिश से बात करेंगे तो लिखेंगे द पोजीशन, क्या हो जाएगा? द पोजीशन विच वी होल्ड। बस इतना हो गया। द पोजीशन विच वी होल्ड कैसे? वाइल, यहां पे लिख देंगे वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो सिर्फ इस तरह से डिफिनेशन देना है। क्या पूछा जाएगा आपसे? व्हाट इज पोस्चर? तो लिखेंगे क्या? द पोजीशन विच वी होल्ड व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे कुछ जो भी एक्सरसाइज का होमवर्क है उसको देते हैं, करके लाना है। यस, तो आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मसल्स? मसल्स के बारे में लिखना है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्लास में। द फ्लेशी बंडल्स ऑफ, क्या लिखेंगे? द फ्लेशी बंडल्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। द फ्लेशी बंडल्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज कॉल्ड मसल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन्स एंड मसल्स टुगेदर? बोन्स एंड मसल एक साथ मिलकर क्या करते हैं? तो उसके बारे में आपको बताया भी था कि दे हेल्प अस टू मूव, वॉक, रन एंड प्ले। तो ये लिखना है। व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर के बारे में बता दिया आपने। क्या बोले हैं? द पोजीशन विच वी होल्ड बाय स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड सिटिंग। अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है देयर आर डैश बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। अब कितने इसमें से भरना है? 206 है कि 602 है? इसका आंसर खुद से आपको बताना है। यू कैन बेंड योर बॉडी अराउंड, यानी कि हम अपने बॉडी को जो बेंड कर सकते हैं वो कैसे बेंड करते हैं? बोन्स की वजह से कि ज्वाइंट की वजह से? जो हमारा जो बॉडी बेंड होता है, मुड़ता है, किसकी वजह से? बोन की वजह से कि ज्वाइंट की वजह से? हाँ, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, ज्वाइंट हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे है मूवमेंट ऑफ स्टोमक इज ड्यू टू, यानी कि जो हमारा पेट है उसका जो मूवमेंट किसकी वजह से होता है? मसल्स से होता है कि बोन्स की वजह से होता है? ये बताना है आपको। फिर देयर आर मोर देन डैश मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में मसल्स कितने होते हैं? 200 होते हैं कि 600 होते हैं? वो बताना है। 200 मोर देन 600, ये आपको खुद से बताना है, ठीक है। वी नीड डैश बोन्स एंड मसल्स टू मूव,
वर्क एंड प्ले, यानी कि हमें जरूरत पड़ती है किस प्रकार की मसल्स की या बोन्स की। मसल्स और बोन्स कैसे होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए, वो चीज यहाँ भरना है। ठीक है, अगर स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग, वीक होगा तो वीक भरना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम, उसको भी कर लेते हैं। तो आगे हमने पढ़ना है मैच द कॉलम, कॉलम को मैच कराना है। ठीक है, इस कॉलम को मैच करने से पहले एक चीज ध्यान रखना होगा कि इसको इस तरह से लाइनिंग करके नहीं मिलाना है। ठीक है, लाइनिंग करके नहीं मिलाना, क्या करना है, जैसे एक का अगर क्वेश्चन है तो एक का साथ आंसर क्या होगा, यहाँ पे एक में क्या है स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है पता है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो देखो इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो एक का यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके कैसे करके मिलाएंगे, किस पे, 3 पे। ठीक है, ऐसे मिलान करना। उस पर क्या है ज्वाइंट, अगर 2 क्वेश्चन है तो दूसरे का ज्वाइंट, तो ज्वाइंट यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइंट, JOINTS ज्वाइंट, और इसके साथ मिलाना है तो ज्वाइंट किसके साथ मिलेगा, ज्वाइंट क्या करता है, वो बेंड करता है। बेंड की जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फैसिलिटेट बेंडिंग ऑफ बॉडी, यानी कि हमारा जो बॉडी का जो बेंड करना मुड़ना वो किसकी वजह से होता है, ज्वाइंट की वजह से। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 1, यानी कि 2 का होगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का 1 ऐसे, और फिर इसके बाद से 1 लाइन लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है। आगे क्या रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेक्स मसल्स स्ट्रांग, मसल्स हमारे स्ट्रांग बनते हैं एक्सरसाइज से। फिर उसके बाद से गुड पोस्चर, हमने बताया था गुड पोस्चर में क्या हेल्प करता है, टू स्टे हेल्दी एंड फिट। उसके बाद से क्या है मसल्स, तो मसल्स क्या होते हैं, कवर्ड विद स्किन्स, यानी कि जो हमारा पतला चमड़ी होती है उसके नीचे कवर्ड रहता है क्या, मसल्स। ठीक है, तो इस तरह चैप्टर में फिनिश कर दिया, और ये होमवर्क करके करना है। पिछली बार में जितने भी होमवर्क मैंने दिया था 4-5 क्वेश्चन, उसमें से सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिप्लाइड दीज आंसर्स आर वेरी गुड एंड सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रिप्लाइड दिस आंसर। So those students who have not completed their previous questions, they will have to also write the answer, and I have also written here some questions, you have to reply the answer. So write all the answers in your notebook and try to send us so that we can verify you. Clear? समझ में आ गया? ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने दिया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, सही से दिया है, उनका आंसर सही है, वेरी गुड, कीप इट ऑन। और इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखकर सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।